तारीफ करूं क्या तेरी, अल्फाज नहीं मिलते। देखा है खुद को अपने अंदाज बदलते। हसरतों को किसने इतना जगाया, नहीं देखा खुद को कभी इतना संभलते। वाह, क्या बात है। सभी को जेआरसीएम आज की यूएस की डिजिटल मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि एवरी वेडनेसडे हमारी कोर की ट्रेनिंग मीटिंग होती है और आज हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ में एक बहुत शानदार पर्सनालिटी कनेक्टेड है। एक ऐसा विजन के साथ में आज हमें एक ऐसी शानदार ट्रेनिंग मिलने वाली है जो हमें ऐसा दिल से विश्वास है कि न केवल हमारे विजन को बल्कि हमारे प्री डायमंड क्लब को भी एक विशेष दृष्टिकोण से विशेष तरीके से करना हमें प्रेरित करेगी, हमें सिखाएगी। तो मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि एक बार शानदार तालों के बीच में हम सभी एक बार चैट बॉक्स में वेलकम के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे द ग्रेट पर्सनालिटी नन अदर देन मिस्टर संजीव गोयनका। प्लीज वेलकम सर। Thank you. Most welcome, sir. Most welcome, sir. Thank you very much. Thank you. सभी को मेरा जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। और आज बहुत ही विशेष दिन है। हमारा ये पूरा महीना जो है फेस्टिवल का चल रहा है। दुर्गा पूजा गई, दशहरा गया, नवरात्रा गई और अब हमारी दिवाली भी परसों जा चुकी है। तो मेरी सभी को नवरात्रा की और दिवाली की सभी को मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उम्मीद है कि अगली दिवाली तक आप सब लोग जो है अपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पिन चेंज करके फिर से यूएस के सेलिब्रेशन फंक्शन में, एनिवर्सरी फंक्शन में आप सब लोग आएंगे और अपना सम्मान करवाएंगे। आज हमारे बीच में है आदरणीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा जी। उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भारत के करोड़ों लोगों को के अंदर ये आशा और उम्मीद जगाई है कि वो भी सफल हो सकते हैं, जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और उनके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने जो दिया है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। और सच बताऊं तो इससे बड़ा इस पृथ्वी के लिए, भारत देश के लिए इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे सीनियर कोर लीडर्स हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय आरसीएम। और आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो है मिशन अक्टूबर। अक्टूबर में दिवाली के इस पावन त्योहार पर, नवरात्र के त्योहार पर हमारे कंपनी ने, टीसी छाबड़ा जी ने मिलकर बहुत सारे तोहफे, बहुत सारी चीजें आपको गिफ्ट में दी है, जिसका फायदा हमें बहुत ज्यादा लेना है। और उसका फायदा कौन कितना लेता है, इसीलिए आज का टॉपिक है प्ले द गेम। क्योंकि गेम खेलना ही सबसे बड़ी बात है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, सारे साजे सामान मिल गए, सब कुछ मिल गया। अब बॉल आपके कोर्ट में है। अब आप कितना अच्छा गेम खेलते हैं, पूरा दारोमदार आपके ऊपर में है। कंपनी ने, टीसीजी ने, यूएस ने अपनी तरफ से जितनी आपको लिए तैयारी करनी थी, जितना आपको देना था, वो आपको सजा के दे दिया। अब आपके हाथ में है कि वो
कितना आप इससे गेम खेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जैसा कि आप देख ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी। इनको लॉक कर दीजिए, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला। मैं बोलूंगा मीटिंग को क्या तो लॉक कीजिए, क्योंकि ये स्क्रीन पे वापस ये ना पॉपअप होगा मेरा, जिससे मेरे को ये प्रेजेंटेशन में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बार बार में ये न्यू इंटर कर रहे हैं ना, वेटिंग रूम है, तो ये पॉपअप कर रहा है, जिससे मेरे को यस। चलिए शुरू करते हैं। जीवन जो है वो एक खेल है। हम सब लोग यहाँ पर जीवन में एक खेल खेल रहे हैं, और हर व्यक्ति इस खेल में शामिल है, क्योंकि जिंदगी कहते हैं कि यू लिव ओनली वंस। हमें जीवन जो है एक ही बार मिलता है, वो भी 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में। अब इस खेल को जो जितना अच्छा खेलेगा, वो जीवन में उतनी बड़ी सफलता या अपने मानव जीवन को सार्थक कर पाएगा, क्योंकि मानव जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो खेल तो खेलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस खेल में क्या है। इस खेल में दो तरह के लोग शामिल हैं। एक है वो है दर्शक, ऑडियंस है। ये दर्शक जो है, अब आप देखेंगे जीवन में आपको 90% से लोग मिलेंगे जो जीवन में खेल नहीं खेलते हैं, वो एक दर्शक के रूप में इस जीवन में शामिल है। जो लोगों को खेलते हुए देखते हैं, जो उनके लिए ताली बजाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। खेल अच्छा हुआ तो ताली देंगे, और खेल खराब हुआ तो गाली देंगे। कमेंट करेंगे, कुछ अच्छे कमेंट करेंगे, कुछ बुरे कमेंट करेंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे, कुछ निगेटिव करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, सारे लोग एडवाइस जरूर देते हैं, चाहे उनको उस खेल का पूरा ज्ञान हो या ना हो, किसी सब्जेक्ट का, इंडस्ट्री का, बिजनेस का नॉलेज हो ना हो, लेकिन सारे दर्शक जो हैं वो सबसे बड़े एडवाइजर होते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस उनके पास रेडीमेड रहती है। और वैसे ही हमारे आरसीएम बिजनेस में भी आप देखेंगे कि कई 2,50,00,000 लोगों ने तो फॉर्म भर दिया है, और इसमें से देखेंगे आपकी 90% लोग जो हैं वो दर्शक बनकर इस बिजनेस में शामिल है, जो देख रहे हैं लोगों को खेलते हुए, लोगों को अचीव करते हुए, रॉयल्टी लेते हुए, टेक्निकल लेते हुए, रूबी, स्टार रूबी, सफायर लेते हुए, वो वहीं के वहीं है। लेकिन वो एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का वो प्रोडक्ट आना चाहिए, ऐसे दाम होने चाहिए, वैसा पीवी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक्सपर्ट एडवाइस जरूर, लेकिन है दर्शक, अचीवमेंट जीरो। तो ये आपके पास चॉइस है कि जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलते हैं, कि आप उसमें दर्शक बनकर रहना चाहते हैं, या दूसरे वो होते हैं जो होते हैं प्लेयर्स। तो ये प्लेयर जो, तो खिलाड़ी जो है वो मैदान में है, दर्शक जो है वो गैलरी में है, और वो उनको खेलते हुए देखते हैं, खिलाड़ी जो वो खेल रहा है। अब जीवन का, अगर जीवन को, मानव जीवन को सार्थक करना है, तो जो व्यक्ति फील्ड में खेल रहा है, तो उसी के पास में
कामयाबी आएगी, उसी के पास में सफलता आएगी, उसी के सपने पूरे होंगे और वही व्यक्ति के बारे में चर्चा होगी। लोग उसी को टिकट काट के देखने के लिए आएंगे, लोग उसको वीडियो देखेंगे, उसका यूट्यूब में देखेंगे, उसकी जहां भी वो है वो सब जगह उसको देखेंगे, वॉच करेंगे, फेसबुक में, ट्विटर में, यहाँ फॉलो करेंगे, उनके बारे में चर्चा होती है। जीवन में याद रखिए, इंसान की वैल्यू नहीं है आज की डेट में, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। खिलाड़ी की वैल्यू है जो मैदान में है, सफलता की वैल्यू है जो सफल है, और सफल वही व्यक्ति होगा जो मैदान में है। अब जो माइंडसेट होता है खिलाड़ी का, वो बड़ा क्लियर होता है। उसको पता है कि मैदान में उतरेंगे तो मेरे सामने ओपोनेंट होंगे जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा, जो मुझे बाधा डालने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे इतना अच्छा खेलना है कि सारी बाधाओं को पार करते हुए अपने गोल तक पहुंचना है। और ये पूरा सेट होता है। और जीवन भी ऐसा ही खेल है कि जीवन के किस खेल में जब भी हम उतरेंगे मैदान में, तो आपको बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए ही कुछ सफलता हासिल हो सकती है, नहीं तो कोई चांस ही नहीं। और उसी मजा है, खेल का मजा ही तब है जब बहुत सारी बाधाएं हैं, जब बहुत सारे हर्डल्स हैं, जब सामने ओपोनेंट हो जो आपको ना बाधा डालने की कोशिश कर रहा हो, तभी तो खेल में मजा है। ये तो मजा ही नहीं है, नहीं तो दर्शक देखने नहीं आएगा। उसी को मजा उसी में आता है। अगर वन साइडेड मैच हो, कोई भी गेम हो, उसमें मजा नहीं आता है। अभी 2 दिन 3 पहले अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, लास्ट बॉल में इंडिया ने विन किया, इतना इम्पॉसिबल टास्क, मजा उसी में। और जो इस मजा को लेना नहीं चाहता है वो दर्शक है, उसको सेट होता है। आप एक बार कल्पना करो कि फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट तो है, गोल पोस्ट है, लेकिन गोल कीपर नहीं है, कोई ओपोनेंट नहीं है रोकने वाला आपको, बॉल आपके पास में है। आप खेल के देखो, मजा नहीं आएगा। क्रिकेट के मैदान में कोई ओपोनेंट नहीं है, कोई बॉल रोकने वाला नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई बाउंड्री लाइन पे नहीं है, और छोड़ो विकेट ही नहीं है आउट ही नहीं हो गया मजा आएगा? नहीं आएगा। मजा जीवन का तब है जब बाधाएं हो, जब ओपोनेंट हो, जब संघर्ष हो, जब एक्साइटमेंट हो, एडवेंचर हो, तब खेल का मजा है। खेलने वाले को मजा है और देखने वाले को मजा है, और वही खिलाड़ी। और आरसीएम बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो दर्शक बनकर आप जिंदगी भर ताली बजाते रह जाओगे, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो खिलाड़ी बनो। वो खिलाड़ी बनने के लिए खेल खेलना पड़ता है, स्किल डेवलप करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चाहे वो बिजनेस का खेल हो, मैदान हो, चाहे किसी स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे राजनीति का मैदान हो, चाहे क्या नाम ज्ञान का मैदान हो, एजुकेशन का मैदान हो, किसी मैदान में भी जाओ, मजा तभी है जब चैलेंजिंग, नहीं तो मजा नहीं। और ये सेट होता है। तो जब ये माइंड सेट होता है कि मुझे उसको एंजॉय करो, मैं तो बोलता हूं कि बाधाएं जितनी आए उसको एक्सेप्ट करो, वेलकम करो, एंजॉय करो। इस बिजनेस को जितना पैशन और मजे के साथ करोगे, समय के साथ में, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, टॉप खिलाड़ी वही है। और इसीलिए आपको चॉइस करना है कि आप दर्शक बनना चाहते हो या खिलाड़ी बनना चाहते हो। अपने आप से पूछिए। और देखिए, खिलाड़ी के सामने स्कोरबोर्ड होता है, तुरंत वो मैच खेलते खेलते सामने स्कोरबोर्ड लगातार टिक टिक कर रहा है ना। उसको पता है कितना हुआ, कितना करना है। अगर ये नहीं किया तो हार जाएंगे, इसलिए वो अपनी ताकत झोंकता है, अपनी क्षमता का उपयोग करता है, अपनी शक्ति का उपयोग करता है। मजा उसी में है। अगर क्षमता का उपयोग ही नहीं हो, आराम से बैठे हैं कंफर्ट जोन में कंपनी लेके आ रही, इतने सारे ऑफर, इतने सारे आपको स्कीम से दे रही है, लेकिन मजा नहीं। इसलिए याद रखो, स्कोर बोर्ड बोल देगा कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। और मजे की बात है, खिलाड़ी जीतता है
तो भी पैसा मिलता है और हारता है तो भी पैसा मिलता है। एक खिलाड़ी हार कर भी जीतता है, अगर वो खिलाड़ी है तो हार कर भी जीतता है। वो खिलाड़ी का उसूल होता है, ये सेट होता है माइंडसेट कि हार हार के ही वो जीतना सीखता है। वो हार हार के ही जीतना सीखता है, गिर गिर के ही उठना सीखता है, हार हार कर अपने स्किल को डेवलप करना सीखता है। और उसी में मजा है, नहीं तो मजा ही नहीं। अगर जिंदगी में बहुत चैलेंज कम है, बाधाएं कम आ रही है, समझ लो कुछ गड़बड़ है, बड़ा कुछ होने हाथ से जाने वाला है। क्योंकि बड़ा होगा तो उतनी ज्यादा बाधाएं हैं। इसीलिए आश्रम का स्कोर बढ़ी है, पता चल जाएगा कि कौन कितने दिनों में रॉयल्टी ले रहा है। कोई लोग 3 महीने में रॉयल्टी लेते हैं, कोई 6 महीने में लेता है, कोई 1 साल में लेता है, कोई 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक वहीं पर बिगिनर स्टार्टर में रुके हुए। क्यों? क्योंकि दर्शक बन के देख रहे हैं। कंपनी प्रोडक्ट नए लेके आती जा रही है, क्वालिटी बढ़ती जा रही है, रेंज बढ़ती जा रही है, डिपो खुलते जा रहे हैं, वंडरवर्ड क्विक वंडरवर्ड खुलते जा रहे हैं, है ना। इतनी सारी बेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल एप्लीकेशन आ गए, इतने ऑफर आ गए, लेकिन वो वहीं का वही है। क्यों? दर्शक है, गेम नहीं खेल रहा। वो गेम खेलने वाले का स्कोर बोर्ड टिक 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 करता है, लगातार मूव करता है। वो पिन देखिए हर गेम में पिन चेंज होती है। इसीलिए खिलाड़ी बनना, आश्रम का स्कोर ये है। तो एक होता वर्किंग, फर्क देखिए आप, एक है वर्किंग और दूसरा, अब देखिए वर्किंग करने वाले को आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है। जो वर्क कर रहा है वो टाइम पास कर रहा है, वो खाली गुजारा कर लेगा, कामयाब नहीं होगा, अमीर नहीं बनेगा, अपने सपनों को पूरा नहीं करेगा। आज के दिन में वर्क करने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। करोड़ों लोग वर्क कर रहे हैं, इसीलिए आम आदमी है। आज की दुनिया में वैल्यू है परफॉर्म करने वाले की। जो परफॉर्म कर रहा है उसकी वैल्यू है, उसकी डिमांड है, वही ग्रो कर रहा है, उसका ही बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसकी पिन ग्रो कर रही है, उसकी इनकम ग्रो कर रही है। वही 3 साल से विराट कोहली ने कोई परफॉर्म नहीं किया, आने लगी इसको आउट करो इंडिया से, इंडियन टीम से आउट करो, कैप्टनसी तो गई, और देखो अब कर लिया, परफॉर्म किया, वापस 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था, वर्क कर रहा था, वैल्यू घट गई, डाउन। तो याद रखो, आरसीएम में वर्क नहीं करना है, परफॉर्म करना है। और परफॉर्म करने के लिए ऐसी ऐसी सौगात आपको आरसीएम ने दी है जिसका कोई लिमिट नहीं है। और आज भी आपको दिवाली का बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट में एक बहुत बड़ी घोषणा मैं आपके सामने करने वाला हूं। सो परफॉर्म करने वाले को वैल्यू है। और आज के बाद से परफॉर्म करना है, वर्क करने का भूल जाओ। और देखो जिसके पास परफॉर्म होता है उसके बाद रिजल्ट है, रिजल्ट उसी के पास में है। रिजल्ट है उसी के पास में, अचीवमेंट है, ट्रॉफी है, सम्मान है। आप सोचो, क्या आप सफल व्यक्ति की बात सुनने जाते हो या असफल व्यक्ति की? चर्चा किसकी करते हैं? सफल व्यक्ति की, जिसके पास अचीवमेंट है। तो रिजल्ट की वैल्यू है। जिस इंसान के पास रिजल्ट है उसी की वैल्यू है, नहीं तो उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं आज की डेट में। तो रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट पे काम करना पड़ेगा। और रिजल्ट देने के लिए आपको आरसीएम ने, टीसीजी ने इतनी सारी सौगात दी है, और इस महीने भी दी है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए चेंज। अब रिजल्ट क्यों आए, कैसे आएंगे? खिलाड़ी कब बनेगा? जब अपने अंदर आप चेंज करेंगे। चेंज इज इनएविटेबल, यानी कि चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक है। ग्रोथ इज ऑप्शनल। चेंज तो हम लोग, दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सिस्टम चेंज हो रहा है, हम उनके साथ साथ चेंज होते हैं। पहले मोबाइल फोन नहीं था, मोबाइल फोन सबके पास में है। कलर टीवी नहीं था, सबके पास में है।
कपड़ों का तरीका बदल गया, ऐसी बहुत सारी चेंज हम कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज वो होता है जिसमें इंसान ग्रोथ करने के लिए हिसाब से अपने आप को ढालता है, चेंज करता है, टू ग्रो हिज बिजनेस, टू ग्रो हिज करियर, टू ग्रो हिज इनकम, अचीवमेंट्स। ग्रोथ ऑप्शनल है। अब जो ग्रोथ को चूज करता है वो खिलाड़ी है, जो ग्रोथ को चूज नहीं कर रहा है वो दर्शक है। और इसीलिए तो अपने आप को बदलाव के साथ में जो ग्रोथ करेगा उसका खेल होगा, वो खिलाड़ी। अपने आप में परिवर्तन कर दिया लेकिन ग्रोथ पे काम नहीं किया, खेल खत्म। तब खेल होगा चेंज प्लस ग्रोथ। और आरसीएम ये आपको दोनों अपॉर्चुनिटी देता है, अपने आप को बदलने के लिए और आपको लगातार ग्रोथ करने के लिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा। तो खेल खेलना होता। देखिए, देयर इज नथिंग परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं होता है बिना बदलाव के। बदलाव के बिना कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज आपके पास में जो भी है, अगर बदलाव नहीं किया वो भी हाथ से निकल जाएगा। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं। खत्म है, फिनिश, खेल खत्म। क्यों? कई लोग चेंज नहीं होते हैं डर की वजह से, फियर। उनको फियर होता है हार का डर, नाकामयाबी का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर। उनको डर है कि मेरे रिश्तेदार क्यों क्या कहेंगे, डर। और इस डर की वजह से लोग कि मेरा पैसा लॉस हो जाएगा उसका डर। ऐसे पता नहीं कितने सारे भ्रमित और ना वो अपने मिसकंसेप्शंस बना कर रखे हुए हैं डर के। उस डर की वजह से वो चेंज नहीं, वो पूरा खेला क्या है? ग्रोथ का है। पूरा खेला है खिलाड़ी बनने का। डर। अब गब्बर सिंह ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, बहुत ही पुराना डायलॉग है ड्रेविड का, कि जो डर गया समझो मर गया। डर जो है अस्थाई है लेकिन पछतावा हमेशा के लिए। फियर इज टेम्परेरी बट फियर रिग्रेट इज फॉर एवर। रिग्रेट इज फॉर एवर। अगर आप किसी डर की वजह से खिलाड़ी नहीं बन पा रहे ना, आगे नहीं बढ़ रहे, डर की वजह से अगर आप ग्रोथ पर काम नहीं कर रहे, तो ये डर तो जो करेगा करेगा, लेकिन जब दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तब आपके लिए हमेशा एक ही चीज हाथ में रहेगी, वो है पछतावा, रिग्रेट फॉर एवर, कि शायद काश मैंने उस समय कर लिया। सो डर निकालिए, जो डर गया समझो मर गया, खेल खत्म। इसीलिए आपको चॉइस करना है, दर्शक बनना है या खिलाड़ी बनना है। डर निकाल दो। आपके साथ 8 से आपके साथ में कृषि छात्रों जैसे महान व्यक्ति, आपके साथ में यूएस की कोर्ट, आपके साथ में आपके साथ में इतने जबरदस्त दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम आपके पास में। खुल के खेलो, डर के नहीं। दर्शक बन के मत रहो, खिलाड़ी बन के बाहर निकलो। और इसलिए डोंट वर्क ऑन मेंटेन द बिजनेस, वर्क ऑन ग्रोथ। आज से बिजनेस को मेंटेन करने के लिए काम नहीं करना है, ये तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी, स्लिप कर जाएगी। काम कीजिए ग्रोथ के लिए।
क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है। लाइफ कितनी होती है भाई, 25-30 साल की तो क्या नाम कैरियर लाइफ होती है। अगर वो भी हाथ से निकल गई, खेल खत्म। इसलिए डोंट वर्क ऑन मेंटेन, वर्क ऑन ग्रोथ। और उसके लिए व्यापार एक खेल है, बिजनेस भी क्या एक खेल है। जो टीम को सर्वश्रेष्ठ लोग अपने टीम के सर्वश्रेष्ठ लोगों को, बेस्ट टीम को अपने प्लेयर को मैदान में रखती है, उनके साथ खेल के जीतती है, वो इतना आसान है। बेस्ट टीम उनके साथ मैदान में रखते, फिर देखो गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल हो गए। चॉइस करो अपने टीम में कौन व्यक्ति हैं, कौन प्लेयर हैं जिनके साथ मैदान में उतरकर अगर धावा बोल दिया जाए, खेला जाए ठीक से, तो गोल पे गोल हो गए। और दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है आरसीएम बिजनेस। इससे आसान बिजनेस हो ही नहीं सकता किसी एंगल से। तो अब कैसे अचीव करना है? सबके टारगेट्स हैं, सबको टारगेट अचीव करना है। प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि कैसे सर, कैसे? वो सब तो ठीक है सर, कैसे? तो इस आप क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह का जवाब देने के लिए, आपके इस क्वेश्चन मार्क का आंसर देने के लिए इस महीने आरसीएम बिजनेस आपके लिए सौगातों की बहार लेके आया है, जिससे आपके सारे टारगेट को बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। और वो है कॉमन फोकस प्रोग्राम। ऐसा कॉमन फोकस प्रोग्राम जिसमें आपके लिए ऐसे फैसिलिटीज दी गई हैं, ऐसे ऑफर्स दिए गए हैं, जिससे आप अपने किसी भी टारगेट को बड़ी आसानी से यूं अचीव कर सकते हैं। बाकी आप में कमी तो कुछ है नहीं। प्लान दिखाना आपको आता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भर भर के हो गया है, आपको होम मीटिंग करना आता है, हेल्थ कैम्प करना आता है, बोलना आ गया है ना, डेमो देना आ गया है, सब तो आ गया आपको। खाली आपको चाहिए क्या? मिशन 2.5 आरपीवी प्री डायमंड क्लब। सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2,500। ये है आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार। ये है आपके हाथ में वो ट्रम्प कार्ड, वो बॉल जिसमें आप छक्का मार सकते हैं, जिसमें आप 6 बॉल में 6 छक्का मार सकते हैं। ये बनेगा आपका सक्सेस का सबसे बड़ा फाउंडेशन, आधार। मिशन 2500। सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2,500। मैं चाहूंगा एक बार सब लोग अपनी जगह से, भले अनम्यूट हो, लेकिन सब लोग अपनी जगह से ही, और जो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, हमारे को लीडर्स, एक बार सब लोग एक साथ में सुर में बोलेंगे, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2,500। सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम हो 2,500 की खरीदारी। अब देखिए, इसके साथ में आपको सौगात दी है। ये हमारा जो कॉमन फोकस प्रोग्राम है, नंबर 1 है मिशन 2000, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2,500। दूसरा है वो है जीरो हटाओ जीरो। ये जीरो जो है, ये आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। शून्य की जब आविष्कार हुआ, तो शून्य का आविष्कार होने के साथ में पूरी दुनिया का गणित बदल गया। और यही शून्य आपको आपके बिजनेस का गणित बदल सकता है, अगर इस शून्य की कीमत अगर हमने समझ ली, तो पूरा आपका बिजनेस का गणित बदल जाएगा। और तीसरा है एक्टिवेट टर्मिनेट आइडियाज। जो आइडिया टर्मिनेट हो चुकी हैं, जो लोग खरीदी नहीं कर पाए 6 महीना लगातार, उनकी ऑफिशियली टेक्निकली आईडी टर्मिनेट हो जाती है, उन सबको एक्टिवेट करने का। ये तीनों चीज के लिए इस बार आपके लिए विशेष बहुत सारे सौगात लेके आए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखिए
अब देखिए इसमें हमें पूरा इसको चीज को समझना पड़ेगा डीपली, इसके पूरा डेटा में इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा, जिससे हम समझ सकें कि ये खेल को हम कैसे खेल सकते हैं। देखो कोई भी खिलाड़ी होता है ना, पहले स्ट्रेटजी बनाता है कि सामने वाला ओपोनेंट कैसा है, उसके खिलाड़ी कैसे हैं, मुझे कैसा खेलना चाहिए। वो अपना पूरा लेआउट प्लान बनाता है कि कैसे गोल तक पहुंचा जाए। बाधा तो आएगी, बाधा तो निश्चित है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, आना ही है, आनी भी चाहिए, मजा तभी है। अब सबसे पहले आपको जो करना काम सबसे पहले वो है अपने परचेजर लिस्ट की डाउनलोड कीजिए। परचेजर लिस्ट को कंपनी ने इतना शानदार ऑफर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, फैसिलिटी दी हुई है, आप कोई भी रॉयल्टी नंबर अपने आईडी में आकर परचेजर लिस्ट को डाउनलोड कर सकता है। जो लोग अभी रॉयल्टी पे नहीं है, वाइटल पीस पे नीचे है, सब लोग अपने रॉयल्टी अचीवर या सीनियर अचीवर, टेक्निकल अचीवर के पास जाकर उनसे आप परचेज लिस्ट अपने मंगवाइए। सबसे पहले गेम यहाँ से शुरू होगा, गेम यहीं से शुरू होने वाला है। अब अगर आप परचेजेस को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको कई तरह के डेटा मिलते हैं, जिसको आपको समझना है बड़ी ध्यान से, क्योंकि आपका स्टार रूबी इस डेटा में ही छुपा हुआ है। आपकी बड़ी बड़ी कामयाबी सपने इस डेटा में छुपा हुआ है। वो है नंबर 1 कि बिलो 2500 पीवी परचेज लिस्ट को आप अलग कीजिए। आप लिस्ट निकालेंगे, सब एक साथ निकलेगी, है ना, जिसमें हर तरह के परचेजर जीरो कम बेसी सबका एक साथ में आएगा। उसमें से आपको इंडेक्सिंग करनी है। उसमें 2500 पीवी से नीचे जो परचेजर है उस लिस्ट को पहले से आप अलग इंडेक्सिंग कर लीजिए, अलग कर लीजिए। नंबर 3 जीरो परचेजर लिस्ट को अलग कर लीजिए, तीनों का अलग अलग फाइल बनाइए। नंबर 3 वो है आपका टर्मिनेट आईडी का। बहुत सारी आईडी है वो टर्मिनेट हो चुकी है, उनको अलग से निकालिए कि देखिए कौन आईडी टर्मिनेट है, जीरो परचेजर कौन है, बिलो था। अब उसको साथ में अपना गेम सजाइए, कैसे उसको गेम खेलना है। अब सबसे पहले करना क्या है, पहले एनालाइज कीजिए, परचेजर्स को एनालाइज कीजिए। भाई मेरे परचेजर कितने हैं, जीरो कितने हैं, है ना, पूरा डेटा निकालने का आपको दिमाग खुलता चला जाएगा, दिमाग एकदम लगेगा साला ये तो ब्लास्ट हो रहा है ना। आप अगर देखेंगे, ये एवरेज बता रहा हूं मैं, टीम में सबका थोड़ा डिफरेंस होता है। आप देखेंगे परचेज लिस्ट निकालेंगे तो पता चलेगा कि जीरो परचेजर 90% है, 90% जीरो परचेज। ये पूरा डेट, ये देख रहे हैं पूरा डेट सकते, ये पूरा मैदान खाली है, जीरो। सोचो, जीरो कर दिया। उसको बेचारे के पीछे घूम घूम के पहले उसको ज्वाइन कराने के लिए कितना उसके पीछे गए, हम खर्चा किया, उसके घर में 2 बार 4 बार 5 बार उससे मिलने के लिए बेचारे ने टाइम दिया, फिर उसको प्लान दिखाया, ठीक है, कितने बार आने आने खर्चा हो गया, फिर उसको प्रोडक्ट दिए, खिलाए पिलाए, फिर उसने कई दिन और टरकाया, फिर डॉक्यूमेंट लेने फिर गए। ऐसा करते करते कितनी बार पीछा लगने के बाद में आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करवाने के बाद में जय आरसीएम, खेल खत्म। जबकि खेल शुरू होता है ज्वाइनिंग करवाने के बाद, पहले बात। और लोग ज्वाइनिंग करवाते ही जय आरसीएम, इसीलिए 90%। अब देखो मैदान कहां खाली पड़ा हुआ है, 10% एक्टिव परचेजर है। यानी आपका जो भी पिन है, जो भी बिजनेस आ रहा है, चाहे आपकी रॉयल्टी हो, चाहे आपका टेक्निकल हो, चाहे वाइटल पिन हो, यानी वो जो 10% लोग परचेज कर रहे हैं उसी से आपका ये बिजनेस आ रहा है, रॉयल्टी मेंटेन हो रही है। उस 10% लोगों से आपका टेक्निकल, एम्ब्राल, रूबी, जो भी आपका पिन मेंटेन हो रहा है वो उस 10% लोगों से हो रहा है, ये 10% लोगों से। अब देखो 90% नहीं कर रहे हैं, मैदान एकदम सपाट है, अब गेम यही चालू होता है। अब सोचो अगर इस 90% लोगों में आपका 10% से आपका रॉयल्टी मेंटेन हो रहा है, ट्रेन मेंटेन हो रहा है, अगर इस 90% के पीछे लग जाए, है ना, यहां पर अटैक करें, इनके पास जाना शुरू कर दें, तो मालूम क्या होगा, ये देखो ग्रीन हो जाएगा, इतना आइडिया। वो बिजनेस सीधा 4x 4 गुना, यानी 90% लोगों में से अगर आपने 20-25% लोगों को भी ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया,
परचेजर में कन्वर्ट कर दिया, 2500 पीबी में कन्वर्ट कर दिया, आपका बिजनेस 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना तो यूं होगा, 2 गुना। आपके अंदर ही बिजनेस छुपा हुआ, आपके लिस्ट में बिजनेस छुपा हुआ है। नए लोग के बिना जो ज्वाइन हो चुके हैं वहीं से आपका बिजनेस डबल, 2 गुना, 3 गुना हो सकता है। लेकिन नहीं सर, फोन नहीं उठाता है सर, सर अब नहीं करेगा सर। वो खिलाड़ी नहीं है, दर्शक है। अब हम दर्शक बन के लिस्ट को देख रहे हैं, रोज मेरे नीचे इतने लोग हैं, उसी को देख देख के खुश हो रहे हैं। मेरे नीचे 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं। जिंदा कितने हैं? खेलो, उस मैदान में उतरो। 90% लोगों को धीरे 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 करते करते अगर खाली उसी पे काम कर लिया, ब्लास्ट, बूम। अब देखिए, इसको हम देखेंगे एक्टिव परचेजर। अब देखो, ये तो पहला हुआ समरी आपकी पूरे टोटल लिस्ट के। अब उसको अलग करो, जो एक्टिव परचेजर है उसको अलग किया, अब उसकी समरी निकाल लेते हैं। तो बड़ा मजेदार है, अंदर घुसते जाओगे तो उसमें 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 खजाना नजर आते चला जाएगा। तो पहले तो देखो, इससे हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं 3 से 4 गुना, केवल 0 वाला से। फिर अब परचेज लिस्ट को निकालते हैं, वो कैसे होगा। देखो, ये परचेज लिस्ट का अगर चार्ट निकालेंगे जो 10% लोगों का, तो पता चला कि 500 पीबी से परचेज करने वाले बिलो 500 पीबी वो है 90%, है ना। आपको जो 1000 पीबी कर रहे हैं 8%, और जो 2500 से ऊपर जो पीवी कर रहे हैं ना, प्री डायमंड क्लब, स्टार, सुपर, वो मिलेंगे आपको 1-2%। वो भी नहीं होगा, कम ही होंगे उससे। आप देखो गेम, दिमाग लगाओ, खेल खेलो, क्योंकि टीम तो मौजूद है, डेटा मौजूद है, लोग मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है, पिकअप सेंटर बगल में मौजूद है। ये देखो, पूरा सपाट मैदान है 90% का, 500 पीवी से नीचे उतर जाओ, पूरा मैदान खाली है, गोल पे गोल कर सकते हो, गोल पे गोल उतरो। और उन 500 पीबी वाले से अगर हम इनमें से मात्र, ये देखो, अगर 10-20% लोगों को इसमें कन्वर्ट कर दिया ग्रीन में, 2500 पीबी, 3x बिजनेस, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। कमाल हो जाएगा। सोचो, लोग हमारे ही हैं, हमने ही ज्वाइन करवाया, हमने मेहनत की, उसको मीटिंग में लगे, वहां पर टिकट भी कटाया, उसको कितना उसके पीछे कर्जे के कराया। अब देखो, इंडस्ट्री है एक इंसान। आप सोचो, डी कुमार जी को किसी ने अगर छोड़ दिया होता ज्वाइन करा के तो जय आरसीएम, आज डी कुमार जैसे इंडस्ट्री खड़ी नहीं होती। एक एक व्यक्ति इंडस्ट्री है भाई साहब। इसकी इस एक एक टीम में एक एक व्यक्ति जो है ना, आपको पता, इसी के अंदर छुपा हुआ है मुकेश कोठारी, इसी के अंदर छुपा हुआ प्रहलाद राय मेघवंशी, इसी के अंदर छुपा हुआ है सुरेंद्र वत्स, इसी के अंदर छुपे हुए हैं आपको डी कुमार, श्याम अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, ऐसे ऐसे लोग छुपे हुए हैं। एस शास्त्री जी, हमारे जितने को लीडर हैं सब छुपे हुए इसी के अंदर। भविष्य के उतरो। अब देखो, अब केवल हम अभी 500 को पकड़े, अगर 1000 को पकड़ेंगे तो वहां पर और है, खेल चालू हो जाएगा आपका। लेकिन हम खेल खेल ही नहीं रहे, दर्शक बनकर देख रहे हैं। अपलाइन कुछ करेगा, कंपनी कुछ करेगी, टीसीजी की कोई कृपा होगी, कोई ऑफर अच्छा आएगा, हमारे वेंडर्स कुछ करेंगे। अभी तक जो किया है उसमें क्या पार लिए। कोई कुछ करने वाला नहीं है, और कर भी लेगा तो अब क्या कर लोगे। किसी के भरोसे मत रहो,
क्योंकि याद रखो, अगर आपकी रॉयल्टी होती है तो 32 + 3 35% आपकी टीम में मिलता है, अपलाइन को 1-2% मिलता है। इनकम आपको ज्यादा आती है ना, कमीशन आपको ज्यादा आएगा, पिन आपको आएगी, सम्मान आपको मिलेगा, ट्रॉफी आपको मिलेगी, पिन आपको मिलेगी, पोस्टर आपका बनेगा, तालियां आपके लिए बजेगी, सेलिब्रेशन आपका होगा, माला आप में डाली जाएगी। तो काम, अपलाइन, कंपनी चलेगा नहीं। चोल बेना, खुद करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए, बाकी सिस्टम कंपनी तो है ही है, अपलाइन तो है ही है, सब आएंगे, लेकिन किसके पास आएंगे? जो खुद करेगा। अब देखो, इसको अगर हम और घुसते चले जाए तो ये देखो, केवल 0 से 3 to 4x बिजनेस, केवल जो लो परचेजर वाले हैं, 500, 1000 वाले, 200, 100 वाले से, उनसे हम 3 से 4 गुना बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद अब ये एक्टिव परचेजर को अगर हम निकालेंगे, ये जो टर्मिनेट आईडी को, तो 2 तरह के मिलेंगे आपको। एक वो है जो परचेजिंग 0 पे है, लेकिन परचेजिंग 0 पे है, लेकिन अभी टर्मिनेट नहीं हुआ, 2 महीना 3 महीने से परचेजिंग नहीं कर रहा है, 6 महीने बाद टर्मिनेट होता है। और कुछ है जो 6 महीने लगातार परचेजिंग बंद किए हुए हैं, टर्मिनेट हो गए, जॉय आरसीएम। न कभी हमने फोन किया, न बात की, न कांटेक्ट किया, न कभी हाय हेलो किया, न होली दिवाली किया, न हैप्पी दिवाली किया, न हैप्पी न्यू ईयर किया, न जय आरसीएम किया। टर्मिनेट। अब इसी में अगर इसके अंदर घुस गए तो यहां से 3x बिजनेस आ सकता है। 2000 डीपी का माल खरीदाओ, और इस महीना, इसी महीना आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टीसीजी ने सौगात दी है, इतना बड़ा मौका दिया है, 10% बीबी एक्स्ट्रा, यानी जितना उसे कराओगे 10% बीबी का बिजनेस एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। और ये केवल 31 अक्टूबर तक है, ओनली 31 अक्टूबर, उसके बाद नहीं। मौका हाथ से निकल जाएगा, समय कम है, 26 तारीख हो चुकी है, 5 दिन बाकी है। मैदान में उतर जाओ, विराट कोहली की तरह, पाकिस्तान की तरह में जैसे खेला ना, वैसा खेलो। लास्ट ओवर, 2 ओवर में जो मैच उसने खेला है, वो खेलने का टाइम आ गया। दिखाओ, पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। 10% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, लिस्ट निकालो, फोन लगाओ, इसका भी तरीका बताता हूँ। ये देखो, उसके अलावा आपको सोने पे सुहागा 100% बीबी प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। ये देखिए, पूरा एक्सेसरीज की लिस्ट में आप देखोगे, आपको 100% पीबी मिल रहा है। कंपनी ने इसके लिए स्पेशल दिवाली के तोहफे दिया आपको। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। देखिए आप, फुटवेयर में इतनी रेंज है जिसमें आपको 100% पीबी मिल रहा है, जो 60%, 50% रहता था, 40% ज्यादा मिल रहा है ना। गारमेंट्स में मिल रहा है आपको, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, हरी संजीवनी में, एफएमसीजी प्रोडक्ट में। ये देखिए, अथिंजा मेंस रेजर, पहले कितना 54, कितना परसेंट, देखिए आप कितना, देख लो कितना परसेंट होता है। 60% बीबी में आपको 100%, 40% बीबी एक्स्ट्रा, बाप रे बाप, ऊपर से 10% एक्स्ट्रा टर्मिनेट कराने पे। अगर इसको हम देखें तो पता चला कि मतलब काम जो है, जो काम 5000 में होने वाला है, वो तो मालूम पड़ा कि 2500 में हुआ है। 2 से 2000 की बचत स्ट्रेट। ये देखिए, इसीलिए साथ में आपके लिए मैं अनाउंस करने वाला हूं, आज आपके लिए स्पेशल तोहफा मैं लेके आया हूं, वो है दिवाली गिफ्ट। वो दिवाली का गिफ्ट आपके लिए है। तैयार है सब लोग? सब लोग तैयार है भाई? एक बार थोड़ा हैंड रेज करो, सब लोग तैयार है कि नहीं है? एवरीबॉडी हैंड रेज कीजिए, देखते हैं कितने लोग करते हैं, तब मैं दिखाऊंगा, नहीं तो मैं बैठा रहूंगा। दिखा दूं, बता दूं? यस, 182, 187,
200 1000 पहुंचने चाहिए, 200 200 300। ये देखो, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये है आपको दिवाली धमाका। वो अनाउंसमेंट है। डायमंड क्लब टारगेट सेलिब्रेशन के लिए स्पेशल आज आपके लिए अनाउंस हो रहा है, जिसमें सबके लिए टारगेट दिए गए हैं, जिसमें प्री डायमंड क्लब जो भी व्यक्ति अपने बी लेग में कराएगा उनका एक स्पेशल सेलिब्रेशंस होगा। वो है आपको टारगेट्स। प्री डायमंड क्लब टारगेट कंसेक्यूटिव 3 महीने, लगातार 3 महीना जो अपनी बी लेग में इतने लोग को कराएगा, यानी बिगिनर से लेकर ओपनर तक। बिगिनर से लेकर ओपनर तक जितनी भी पिन है, बिगिनर टू ओपनर, उनको कराने हैं 2 पीडीसी, यानी प्री डायमंड क्लब के हर महीने 2 लोग को 2500 पीवी कराना है। प्री डायमंड क्लब लगातार 3 महीने कराने पर उनका सम्मान होगा। ईगल, यानी कि आप खाली ओपनर नहीं है, ईगल बिगिनर टू ओपनर है। और जो नए बिगिनर पिन में आएंगे, ओपनर पिन में आएंगे, इसको करते हुए उनके लिए और भी स्पेशल एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा। ईगल पिन को 3 प्री डायमंड क्लब को कराने हैं लगातार 3 महीने। रनर पिन को 4, विनर को 5, स्टार को 7, गोल्ड रॉयल्टी को 10, स्टार गोल्ड 15, प्लेटिनम 20, स्टार प्लेटिनम 25। ये आपका पूरा टारगेट है, जिसमें ये जो लोग कराएंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इसका ये ऑफिशियल जो है आपके सामने, इनको मैं दिखाता हूँ, आपके पास आज पहुंच जाएगा। तो ये उनका सेलिब्रेशन होगा 3 महीने लगातार करने के बाद में। यूएस के जितने भी सेमिनार होती हैं आपके सिटी में, जहां पर कोर लीडर आते हैं, बड़ी सेमिनार, उसमें आपको किया स्पेशल रिकॉग्निशन उन सभी का किया जाएगा जो लोग लगातार 3 महीना करके 2500 रिव्यू करेंगे। तो अब आपके पास मौका है, एक और मिल गया आपको, सोने में सुहागा, जो आपके टारगेट को और इजी कर रहा है, जो आपके गोल को और इजी कर रहा है ना। इसलिए अब दर्शक बन के नहीं बैठना है, खिलाड़ी बन के उतरना मैदान में। ये देखिए, ये पूरा ऑफिशियल आपके पास में पहुंच जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। सारे आपके पास में ऑलरेडी आज सबके पास में व्हाट्सएप में आ जाएंगे। और तब देखिए, ये ऐसा धमाका है, ये ऐसी चीज है जिससे आपकी पिन हर साल आप बदल पाओगे। 2026 में 2030 में डायमंड तक आप पहुंच सकते हो, क्योंकि सफलता का मजबूत आधार नियम खरीदी हो 2500। ये है हमारा मिशन, जो आपको डायमंड तक लेके जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पर अपनी दम लगा दें। एक्शन प्लान क्या हो सकता है? सबसे पहले लिस्ट निकालिए, सबको अलग अलग करने मैं बता चुका हूं। अब पहला काम आपका है, क्या तो आप कांटेक्ट बाय फोन कीजिए जिनका नंबर है। दूसरा, उनसे बात कीजिए, फॉलोअप कीजिए। उनमें बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होगा, कुछ से नहीं होगा, किसका फोन नंबर बंद होगा, कोई बात नहीं, आपका काम है खेलना। नंबर 2 वो है, आप मीट विद अपॉइंटमेंट, आप उससे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके मीट कीजिए। ठीक है। इन दोनों केस में क्या होगा कि आपको कांटेक्ट करने में जो लोग, जनरल लोग के पास समस्या आती है, वो मैं फील्ड में जानता हूँ। बोले सर फोन नहीं उठाता है, फोन उठाता है तो सर टाल देता है, बोले कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा ना, वो लिंगर ऑन करता है, टाल देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं करते, कुछ लोग ऐसा करते हैं। वो तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट लेने पर भी वो बोलता है ठीक है 2 दिन बाद बताऊंगा, परसों बताऊंगा, 5 दिन बाद दूंगा अपॉइंटमेंट। तो उसके पास में ऑप्शन होता है आपको टालने का। आपको ना वो आपसे छुटकारा पाने का उसको मौका मिलता है। लेकिन एक तरीका है,
जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो आपको टरका दे। वो है दूसरा तरीका, रैंडम विजिट विदाउट अपॉइंटमेंट। आपके पास लोग हैं, आप ही के लोग हैं, फोन नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है, आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधा उनके घर में लैंड कर दीजिए। साथ में आपके पास सामान होना चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए, बॉडी स्कैनर होना चाहिए। उसको बोलते हैं जाइए सामने जाइए, बोलो मैं इधर से आ रहा था, आपके पास से गुजरता तो आपसे मिलता चलूं। उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। जब हम बिना बोले बताए घुसते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, और इसमें जीत के चांस पूरे हैं, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन नहीं है। बैठिए, मिलिए, जब बात करेंगे पता चलेगा कि छोटी छोटी चीजों की वजह से उसने जो है मतलब प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, आईडी टर्मिनेट होगी, या प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, काम नहीं कर रहा है, छोटे छोटे मामले। पता चला कि उनका सॉल्यूशन यूं है, समाधान आपके हाथ में है। जब मिलेंगे, बैठेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप देखना 30 से 40% लोग एक्टिव होने के पूरे चांस। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ मामला है, सर्जिकल स्ट्राइक। तो जितनी जगह सर्जिकल स्ट्राइक कर सकें जो आपकी रेंज में है, सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। बाकी जहां वो नहीं पहुंच सकते, फोन से, व्हाट्सएप से, मैसेज से, बहुत तरीके हैं, सब जानते हैं आप। वो लगातार करते हैं, इसमें कई लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, किसी का नहीं आएगा, लेकिन इसमें खेल क्या है? खेल क्या है? लगातार डोंट गिव अप। खिलाड़ी कौन होता है? जो किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं करता, खेलता रहता, जैसे विराट ने किया। खेलते रहेंगे, जिसने छोड़ दिया अजना से निकल गया, खेलते रहेंगे तो एक दिन डायमंड की पीली, बड़ी बड़ी पीली आपके हाथ में। खेल है लगातार खेलना, खेल है कंसिस्टेंसी, खेल है रिजल्ट आए ना आए, लगातार अजना। अपने बच्चों को देखिए, परिवार को देखिए, कितने सपने हैं आपके पास, देखते हैं उनके सारे सपने आप पर निर्भर है। देखिए, लगातार खजाना कीजिए, एक दिन आपको जरूर मिलेगा। तो उत्तम समय कभी नहीं आता है, बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। यही खेल का नियम है। राइट टाइम आपके लिए कभी नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज आसान नहीं, बल्कि इरादे को मजबूत बनाइए। लक्ष्य कभी आसान नहीं होते, और आज से में तो सारे लक्ष्य बहुत आसान दिए हुए हैं, लेकिन इरादे को मजबूत बनाइए। दुनिया की कोई ताकत आपके सपनों को पूरा करने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए दर्शक नहीं, खिलाड़ी बने। खिलाड़ी बनेंगे, कितनी बाधाएं आएंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने चाहे कितनी बाधाएं होगी, समाधान आपको प्राप्त होगा। तो खिलाड़ी कब बताते हैं, मैदान खाली है, गोल खाली है, ना गोलकीपर है। आज तो पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है, ना गोलकीपर है, ना कोई ओपोनेंट है। आपको तो सिर्फ खाली मैदान में गोल मारते रहो, गोल ही गोल है, बरसात आ जाएगी, बुखार आएगी, वो प्ले द गेम। दर्शक नहीं, गेम खेलिए। आपके पास और साथ में आपको हमारा सबसे बड़ा भव्य प्रोग्राम, हम सब लोग का, जिसको बोलते हैं तीर्थ, हम लोग का कुंभ का मेला लगने वाला है 22 एनिवर्सरी 13 नवंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम, जिसमें RCM जरूर जीतेगा। सब लोग आइए, मैं सबको आप सब लोग इन्वाइट करता हूँ, अपने परिवार के साथ आइए, इस हिस्सा का हिस्टोरिक इवेंट का अपना हिस्सा बनिए। और देखिएगा, वहां जाएंगे तो पूरे भारत की पूरी एनर्जी वहां पर मौजूद होंगी। भारत के सारे अचीवर होंगे, भारत के सारे पॉजिटिव लोग होंगे, आश्रम के सारे कोर लीडर होंगे, सारे रॉयल्टी, टेक्निकल, वाइटल, और सबसे बड़ी बात, आधुनिक कृषि छात्र जो वहां मौजूद होंगे, सारे हमारे वेंडर्स वहां मौजूद होंगे। पूरे इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी जब वहां पर आएगी, तो आपके पास में जो एनर्जी आएगी वो सीधा आपको टॉप पे लेके जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है सब कुछ को आप
रॉकेट जीरो ने आपको बहुत बहुत बड़ी कामयाबी की सक्सेस की शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, ड्यूटी चार्ज। जय आरसीएम सर। सुपर सर, सुपर, सैल्यूट। जी, बहुत बहुत शानदार। और एक बार हम सर के लिए डिजिटल क्लैपिंग चाहेंगे। इतना शानदार, मतलब महीने के एंड में लग रहा है कि नए जोश में भर गए हैं। और ये 5 दिन 30 दिन के बराबर होगा, इतना ऊर्जा हम लोगों के भीतर भर गए हैं। तो आइए समय को ना और गवाते हुए रिस्पेक्टेड टीसी सर के पास जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। संजीव जी ने जिस तरह से अपनी बात को रखा है, मेरे ख्याल से सबके जो दिल बिल्कुल आज हिल गए होंगे। जैसा कि मोनालिसा बोल भी रही है, तो कलेजा एकदम, जैसे होता है ना, कलेजा एकदम हिल जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह कि अभी 5 दिन अक्टूबर के बचे हैं और 5 दिन में सिर्फ जो ये सफलता का मजबूत आधार और मिनिमम खरीदी और 2500, एक विषय को ऐसा पकड़ना है, क्योंकि इतने सारे लोग मिलके और एक विषय को 5 दिन में भी करिश्मा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर सिर्फ एक ही विषय पे केंद्रित हो जाना है और जितने ज्यादा से ज्यादा प्री डायमंड क्लब में एंट्रीज हम करवा सकते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं सोचना। बाकी जो भी होना है वो नवंबर में कर लेंगे। अभी सिर्फ एक विषय, इनएक्टिव को एक्टिव कराना, जीरो खरीदी हटाना और उन सबको 2500 से ऊपर में लाना। ये जो पॉइंट वो है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने अक्टूबर में 5 दिनों में ईमानदारी से अगर काम किया, तो सवाल ये नहीं कि अक्टूबर में बिजनेस बढ़ेगा। सवाल मैटर ये है कि ये एक ऐसा बेस बनेगा कि आपकी पूरी जिंदगियां बदल जाएगी। क्योंकि हमारे पास फौज बढ़ जाएगी ना, जैसे सेना होती है किसी राष्ट्र की, और उस सेना में नए सैनिक भर्ती कर दिए जाते हैं, तो फिर उसका जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो हमारे भी सेना में बहुत सारे नए साथी जुड़ जाएंगे, तो हमारा हमेशा हमेशा के लिए कल्याणकारी साबित होगा। तो अक्टूबर में बिल्कुल मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि सिर्फ एक ही मुद्दा, एक ही विषय, एक ही बात। और जितने भी सीनियर साथी सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अभी समझाने करने का भी वक्त खत्म हो गया। अभी समझाना भी बंद करो, लॉजिक बंद करो, अभी काम करो सीधा। लिस्टें बनाओ, लिस्टों पे काम करो, लिस्टें डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों से मिलो। अभी समझाने करने में बैठे रहेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको साइड रहने। अभी जो समझ चुके हैं उस पर काम करना बहुत जरूरी है, ग्राउंड वर्किंग चाहिए। अभी हम अगर एक दूसरे को समझा रहे हैं तो वो भी तरीका सही नहीं है। मैं तो ये कहूँगा अभी तो एक एक मिनट जो है लिस्ट पे काम होना चाहिए। जैसा संजीव जी ने हमें जो खजाना बताया, पूरा इतना बड़ा खजाना का पता बता दिया है, तो हमें लिस्टों पे काम करना चाहिए, हमें फोन करने चाहिए, हमें मिलने चाहिए, हमें खरीदी करवाना चाहिए, हमें वंडरवर्ल्ड ले जाना चाहिए। हमें चाहे वो सीनियर साथी हो, चाहे जूनियर साथी हो, चाहे ओपनर हो, चाहे कोई भी साथी हो, ग्राउंड वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग। एक ही सब्जेक्ट, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। इसके अलावा कोई साथी कुछ भी सोच रहा है, किसी बात में टाइम जाया कर रहा है, तो वह मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। वो अभी एकदम फोकस जो है ना, वो ये फोकस हमारी जिंदगियां बदल देगा। और अभी भी नहीं किया तो फिर कब किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, क्योंकि समय हो चुका है हमारा, तो शुक्रिया। जी सर, समय हो गया है सर, आगे का दिशा दिखाइए सर। आगे का दिशा, कुछ और साथी हो रहा है तो सबका 1-1 मिनट का उद्बोधन होगा तो कोई बुराई नहीं है। 5-7 मिनट और हो भी जाएंगे तो। डी कुमार जी दिख रहे हैं मुझे। जी आइए डी कुमार सर, आज मैं मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ तो देखने में थोड़ा सा दिक्कत है। जी सर आप आइए। कोई और साथी हो तो हैंड रेज करना प्लीज।
थैंक यू। आज गोयनका जी ने कहते ना कि सारे नस नाड़ी खोल कर रख दिया है और अभी हम सारे लोगों को बस एक ही संकल्प लेना है कि कहीं भी जाएं, होम मीटिंग करें, फोन कॉल करें, जूम मीटिंग करें, सब के सब हम सबको 2500 बीबी पे आ जाना है। मुझे याद है कि जब पहली बार आदरणीय टीसी सर ने भीलवाड़ा में डायमंड क्लब का जब शुरुआत करी थी तो उस टाइम में बात बिल्कुल हजम नहीं हो पा रही थी। उस टाइम लगता था कि यार डायमंड क्लब हर महीने 5000 बीबी कैसे होगा, बड़ा मुश्किल काम है और हम कर लेंगे, सारे लोग कैसे करेंगे। लेकिन सर ने बार बार उस चीज को दोहराया, हम सारे लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया और वो डायमंड क्लब हमारे बिजनेस का आधार बना। और आज दोस्तों ये जो 2500 बीबी प्री डायमंड क्लब का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया है और हम सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। और सर से मैं कमिटमेंट करता हूं कि पूरी इंडिया में जितने लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उससे ज्यादा अकेला डी कुमार काम करेगा और पूरी टीम काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस, तो सभी साथी ने बात सुन ली है। अभी हम आज से और ज्यादा समय इसमें, क्योंकि अभी समय बोलने में लगाना ही नहीं है, अभी सीधा बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी से लिस्ट बनाने में जुट जाओ और कल का एक एक मिनट, कल से 5 दिन, कहते हैं ना जिंदगी के आखिरी दिन है, 5 दिन है। जैसे वो शाहरुख खान ने उस फिल्म में बोला था ना, ये आखिरी 70 मिनट है लाइफ के, ऐसा खेलो। तो ये 5 दिन हमारी लाइफ के आखिरी 5 दिन है। पूरा या तो नया इतिहास बन जाएगा और या फिर जो भी होगा वो भगवान मालिक है। फिर हमारे बीच से सियानंद मूर्ति जी भी है, तो जी 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 आइए रिस्पेक्टेड मूर्ति सर, आप अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट ऑप्शन दीजिए मैम, ऑप्शन दीजिए। दिए 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 जी। का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदारी हो 2500। अभी तो बिना ऑब्स्ट्रक्शन का बोलना भी सीख लिया, अब बताते हैं लोगों को। और संजीव गोयनका जी साहब ने तो एकदम क्या बोलते हैं, तरीका ऐसा बताया कि किसी का भी दिल में वो घुस जाएगा। पूरा सिस्टम आपने सही तरीका बताया। अपॉइंटमेंट लेके जाइए, या तो फोन कीजिए, नहीं तो घुस जाइए। सर्जिकल स्ट्राइक करना है, 4 दिन का टाइम है और कर रहा है सर। और बहुत बढ़िया तरीका है वो। परचेसर ने ग्रुप में वो लिस्ट दिया हुआ है, वो खास करके ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है रॉयल्टी एंड अबव लीडर्स से, नीचे लेवल के जो स्टार वाइटल लेवल अचीवर्स, उनका सेकंड साइड का जितना भी एसोसिएट मेयर का टर्मिनेटर लिस्ट है वो निकाल के आप उनको दीजिए, उनको बोलिए कॉल करने का। अभी कैसे करना है सर ने बताया। आपको मतलब सीनियर लीडर्स को एक छोटा काम करना है, ये लिस्ट निकाल के उनको व्हाट्सएप करना है, जैसे सर ने बोला आगे 5 दिन। इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है, इसमें काम कीजिए। थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। और परचेस सीनियर रिपोर्ट, मतलब परचेस सीनियर ग्रुप में जाके स्मार्ट रिपोर्ट में हम लोग जाके, जैसे हम लोग पहले देखते थे कि 7 दिन में कितना ज्वाइनिंग हुआ है, उसी में टर्मिनेट आईडी का भी लिस्ट दिया गया है। उसमें आप क्लिक करेंगे तो पूरे टर्मिनेट साथी जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर काम करना है, इतिहास रचना है सर। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ये 5 दिन हम लोग इतने जोश के साथ काम करेंगे। और जैसे आज गोयनका सर ने दिखाए हैं तो पिक्चर की तरह बैठ गए हैं कि अरे हाँ ये तो हाँ सही है, यही तो 90% यहाँ में तो है। तो इसके ऊपर काम हम लोग करेंगे, इतिहास रचेंगे सर जी। तो इसी के साथ समय हो गया है जी। पूरे आरसीएम परिवार के सामने एक ऐसा वो फेंक दिया गया है, क्या बोलते हैं, खेल को कुछ को, कि अब इसमें कोई करके नहीं दिखाएगा तो वो ही जाने और उसकी वो कहानी जाने। बाकी अभी भी अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो मैं समझता हूँ फिर ना कुछ बोलने के लिए मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। सर होगा, सर होगा। ये मेहनत थोड़ा फेस्टिवल का है, नहीं तो होगा बहुत अच्छा होगा। इससे मेरा जिंदगी पूरी फेस्टिवल हो रही है ना, फिर कौन सा फेस्टिवल है।
नहीं सर, हर काम ऐसे होते हैं, लोग लास्ट मिनट में करते हैं। हाँ, 5 दिन तो बहुत होते हैं। 5 दिन में केवल सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, सब लोग घर में घुस जाओ, बात Yes. करोगे तो टाइम, बात करने में टाइम खराब हो जाएगा, सीधा 5 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब आप काम करो 12-15 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। और बहुत सारी, सब कुछ मौजूद है ना, आपको फैक्ट्री थोड़ी लगानी है, लोग थोड़ी ढूंढने, लोग भी सब है, प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, सब कुछ है। वही मैं अभी मैं सोचा था कि आपके सर पे जितना प्रेशर और टन टन है ना, वो मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा था, समय नहीं था, तो इनकी और आंखें खुल जाती कि क्या होता खिलाड़ी खेलना कैसे आता है। मतलब टनों टन प्रेशर है, उसको आदमी उसके बिना भी एकदम रिलैक्स रहता है, और हमारे पास कोई काम ही नहीं है, थोड़ा बहुत काम है उसमें हम ठीक है जी। चलिए, सभी को जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, और एक बार सब लोग बोले सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदारी हो 2500। थैंक यू। जी, ओवर दबा दो सर। यस। जी, मॉर्निंग सेशन में भी आप लोग आइए, बहुत सारे साथी यहाँ जुड़ते हैं। तो कल सुबह मुलाकात होता है 6:30 बजे, 5 बजे से मेडिटेशन होता है, जिसमें आप आएंगे तो संकल्प शक्ति और मजबूत होगा। और 5:30 बजे से योगा क्लास होता है, और 6:30 बजे से हम लोग मूल्यवान वाक्य और जो हम लोगों का बिजनेस में और जोरदार तरीके से भूचाल आने के लिए जो अंदरूनी शक्ति मिलता है, तो रिस्पेक्टेड सर से मिलते हैं। तो आप लोगों का सभी का आमंत्रण है। इसी के साथ ओवर दबा दो सर।